हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी यहाँ स्वस्थ एंड मस्त हूँ बिल्कुल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। छोटा सा ब्लॉग है जो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। फाइनली इधर काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता, तो उसका रीज़न आप लोग को पता ही हो। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, कुछ भी करने का मन नहीं करता। बस ये लगता है कि काम ख़त्म करो, रूम में आओ, और ही कहते आलस वाले दिन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब डिस्टर्ब करती। गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा पड़ी, आप लोग को तो पता ही है कि इस समय कानपुर में क्या सभी जगह इतनी गर्मी थी। कानपुर का पारा तो 45 के आसपास चल रहा है, यही 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। और गर्मी का पूछे नहीं। अभी कल रात में थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था, तो बारिश वगैरह हुई हल्की, तो इससे थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ सुबह तक का। दोपहर को थोड़ी सी मतलब गर्मी ऐसी हो गई, धूप निकली, उसकी वजह से एक मिनट धूप वगैरह हुई थी। सो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ी सी बातचीत की जाए। मैं जस्ट अभी नहा धो के आई हूँ, और मतलब नहा धो के का काम थोड़ा सा कर रही थी, आप लोग को बताऊँ इसी बीच बात करते करते। सो मैंने अभी कपड़े धुले, साफ़ सफाई करी, नहाया धोया, कुछ शाम हो गई है। मैं शाम को भी ज़रूर नहाती हूँ। और सर्दियों की तो बात छोड़िए, गर्मी में तो परमानेंट, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। और फिर कपड़े वगैरह धुले थे जो मैं वॉशिंग मशीन में तो मैं धुलती हूँ, अलग से भी धुलती है। तो आप लोग को पता ही कि इनके कपड़ों में अगर दाग वगैरह कुछ भी पड़ गया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके अपने कपड़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते। तो मैं यही करती हूँ कि भाई चिड़चिड़ ना हो, बड़बड़ ना हो, इनके कपड़े साफ़ सुथरे हो जाए। तो मैंने वो धुले, इनके कपड़े जो लाइट कलर की शर्ट शर्टें भी मैं वॉशिंग मशीन में बिल्कुल नहीं धुलती। वॉशिंग मशीन में जाने से कलर बिल्कुल बेकार हो जाता है। और जो कुछ होता है मैं बाहर ही मतलब हाथ से धुलती हूँ, भाई थोड़ी हाथों की एक्सरसाइज भी वगैरह हो जाती है। सो गर्मी की वजह से ये हाल चल रहा है। बट आप लोग अपना अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखने की कोशिश करिए, कि क्योंकि अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है। तो अभी तो अप्रैल, मतलब आज अप्रैल का लास्ट डे है, मतलब 30 अप्रैल है, कल से 1 मई लग जाएगी। तो इधर मतलब ये अभी ये हाल अप्रैल में था, तो मई की स्टार्टिंग में क्या होगा? अभी तो मई, जून और जुलाई बरसात वाली वो चिप वाली गर्मी बहुत ज़्यादा बाकी है अभी तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ी सी छोटी सी अपडेट दे दूँ कि मैं अभी मतलब फाइनली, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि आप लोग को तो पता है कि जेवर की जॉब लग गई है फाइनली। तो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी खुश थे, और वो अपनी मतलब जॉब में परमानेंट जाने भी लग रहा है रेगुलर। सो उसके लिए ये हम लोगों ने सोचा था, माना हुआ था कि जेवर की जॉब लगी, वो रेगुलरली जाना, गैस पे आई में लगी, जिसके लिए हम लोगों ने मन्नत मानी थी, मतलब सत्यनारायण की कथा रखेंगे, मानी थी कि सत्यनारायण बाबा ये चीज़ें पूरी करे, उसकी जॉब लग जाए तो पूजा करेंगे सत्यनारायण की। फाइनली काफ़ी दिनों से ये टल रहा था कि करेंगे करेंगे, पर नहीं हो गया, क्योंकि इसका ज्वाइन करते हुए से मतलब 1 से 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 2 महीने फुल कंप्लीट हो गए हैं। और अब ये है कि सोचा जा रहा था कि नहीं करेंगे, गर्मी मौसम चेंज हो रहा है, बट उसने बोला कि नहीं, कथा तो सत्यनारायण की पूजा तो करनी, चाहे छोटी सी करेंगे बस, तो करनी है। तो फाइनली अचानक ऐसा आज सुबह मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में क्या, ठीक है बेटा, दोपहर में डिसाइड हुआ कि मतलब नहीं, कथा करनी है, भले ही कम लोगों को बुलाएंगे, मेन लोगों को बुलाएंगे। आप लोगों को पता मेरी फैमिली, ससुराल बच्चों, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, और यहाँ पे ये होता है ना, किसको बुलाए किसको ना बुलाए, ऐसा कुछ होता है। बट इसमें कथा करनी है, सत्यनारायण की पूजा करनी, क्योंकि देवा ने कहा कि टालना नहीं है, करनी ही है भाई पूजा, और मानी हुई है, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको जाना पड़ता, पोस्टिंग होती है। तो इस वजह से ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता, तो इस वजह से मतलब ये सोचा गया कि अब फाइनली कल कथा रखी जाए। कल है पूर्णमासी, 1 मई, और नहीं होगा तो कुछ नहीं, तो मतलब मेन लोगों को, 2-4 लोगों को बुला के फैमिली मेम्बर्स को कथा करनी है, सत्यनारायण की पूजा करनी है। और पूजा में भी वही बैठेगा देवर ही मेरे, क्योंकि उसी के लिए रखी गई है पूजा, तो उसी को बैठा देंगे। और आप लोग को तो पता ही, मैं ही सारी मतलब अकेली हूँ, तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे ही निभानी, भाई क्योंकि बड़ी नहीं हूँ, बड़ी बहू हूँ, तो सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं, घर से लेकर बाहर तक का सारी चीज़ें मुझे ही सारी चीज़ करनी होती है। तो फाइनली डिसाइड हो गया, तो फिर उन्होंने कहा चलो तैयारी करते हैं, क्योंकि कल तो कथा करनी ही करनी है, सत्यनारायण की पूजा भी। तो फिर यहाँ पे मैंने पंडित जी से फिर पहले बात की, पहले पंडित जी से कंफर्म किया कि अगर आप ये मतलब खा लिए हैं तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि हाँ खाएँ। तो फिर उनसे पर्चा वगैरह बनवाया, फिर घर में डिस्कस किया कि फाइनली सब चीज़ें तय हो गई कि हाँ कल कथा फाइनली होनी है शाम की मीटिंग में। सो
सो मैंने अभी बाहर इस बार तो गर्मी की वजह से छत पे जाने का तो वो नहीं, क्योंकि पहले हम लोग ये था कि छत जब भी सत्यनारायण की पूजा होती, कुछ भी कार्यक्रम होता तो छत पर से ही होता है। छत पे हमारी छत बड़ी है, वहाँ पे सत्यनारायण की पूजा वगैरह होती। बट गर्मी की वजह से शाम को 4 बजे के आसपास कथा रखी गई कि पूरा दिन आप लोग को भी पता तैयारियों में करना, क्योंकि मैं ही अकेली तैयारियों भी करनी रहती है मुझे सारी चीज़ों की। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, दोपहर का मतलब लंच और पूजा की सारी तैयारियाँ, फिर रात का डिनर जो कुछ होता है सब मुझे ही मैनेज करना रहता है। और उसने तो कहा था कि बाहर से कर लेंगे, पर मैंने मना कर दिया कि बाहर से मत करो, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी, इतना तो मैं खुद ही कर लेती हूँ 40-50 के ऊपर। तो बट ऐसा कुछ भी नहीं, इतने लोग नहीं आ रहे, आप लोग डरिए नहीं। तो मैं खुद सारी चीज़ें करती, तो मैंने कहा नहीं मैं खुद खाना बनाऊँ, सिंपल से थोड़ा बहुत खाना बनाता हूँ, तो डेली बेसिक में बनता ही रहता है कुछ ना कुछ। हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ इतने आइटम तो हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। ग्रेवी वाली सब्ज़ी यानी मटर पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज और रायता, पूरी, चावल, ये सारी चीज़ तो नॉर्मली है, एक बेसिक फेस्टिवल पे सभी के घरों में मतलब लगभग बनता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा खाना पीना मैं खुद रेडी कर दूँगी। तो फाइनली मैंने अपने ये मेरा रूम है, आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा रूम है, बट जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसी रूम में सुकून मिलता है, मैं कहीं भी जाती हूँ और कहीं मतलब कितना भी हो, मैं रूम में अपने यहाँ के मतलब रिलैक्स फील करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने रूम में, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन है कि एक तो ये ऊपर का यहाँ सन्नाटा, और यहाँ मेरी विंडो ये पूरी खुली रहती है, बालकनी भी खुली रहती है। तो फाइनली मतलब छत पे कथा होने का वो था, मगर नहीं इस बार नहीं करूँ। घर में शाम को 4 बजे के आसपास धूप बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नहीं। तो मैंने अपने रूम के बाहर जो आप लोगों ने पता ही है, यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई करी है, धुलाई करी है, साफ़ सफाई। पहले यहाँ पे सोफ़ा होता था, हटा दिया क्योंकि बाहर चूहे हुए हैं, और यहाँ सारी चीज़ें हटा दी, साफ़ सफाई करी। अब सोचा है कि यहीं पे ही मतलब सत्यनारायण की पूजा होगी, और सारी यहाँ धुलाई वगैरह करी। पापा जी को मार्केट भेज दिया लिस्ट के साथ, मतलब सारा सामान लिया है, तैयारी कर दी। और कल मॉर्निंग से ही मतलब सारी चीज़ें प्रिपरेशन होगी, फिर मॉर्निंग में आप लोग को तो पता ही मेरा रूटीन कैसा रहता है, आधी तैयारी आधी रात में कर दूँगी, आधी तैयारी कल करूँगी। तो क्या है कि मतलब सुबह का ब्रेक मतलब पहले तो नहाना धोना, क्या पहले तो घर में उठती हूँ तो सबसे पहले मतलब मेरा हाथ जोड़ना भगवान को, और उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या से स्टार्ट करती हूँ। पूरे रूम की क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करके पूरे घर की, ऊपर से लेकर नीचे फ्लोर में, मेरा 3rd फ्लोर का घर है 3 पोर्शन का, तो वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरे घर की साफ़ सफाई करती हूँ। फिर नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, भगवान जी के मंदिर में दिया जरूर जलाती हूँ, चाहे कितना भी हो लेट। और फिर उसके बाद ही चाय वगैरह पीती। फिर अपने डेली बेसिक काम जो घर के अपने जिनको ऑफिस जाना निकले, ऑफिस का लंच बॉक्स, सुबह का ब्रेकफास्ट, अनाया का लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ें मेरी बेसिक में मतलब जो रहता है वो सब करने। तो फिर यही है कि कल मैं अभी यही बेसिक, कल तो छुट्टी है देवर की, 1 मई है, तो सारी हाँ बेटा तो उसी छुट्टी है, तो फिर इसीलिए कथा रख ली गई है कि फाइनली तो कल है कथा। तो यही सारी चीज़ें, सुबह उठ के सारी चीज़ें नहा लूँगी, ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, इसके बाद दोबारा डस्टिंग वगैरह करने के बाद सारी पूजा की तैयारी करूँगी। मतलब वही जो होता है बेसिक चंद्रामित मतलब पंचामृत, पंजीरी और सारी पूजा की सामग्री एक करूँगी। शाम को 4 बजे से कथा है, इसके बाद तो मतलब प्रसाद बनाने के बाद फिर रात के डिनर की तैयारी करूँगी। रात के डिनर में भी मैं मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, छोले वगैरह ये सारी चीज़ें बना रही हूँ, और सूखी सब्ज़ी में मिक्स वेज नहीं, कद्दू की सब्ज़ी, रायता, पूरी, चावल, ये सारी चीज़ें बेसिक बना के रख दूँगी, ताकि कथा होने के बाद फिर चाय वगैरह। और मेन लोग ही आ रहे हैं, ज़्यादा लोग को नहीं पूछा, क्योंकि आप लोग को पता गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी नहीं, और काम का प्रेशर भी हो जाएगा ज़्यादा मेरे ऊपर, इसलिए इन लोग सब लोग ने मना किया कि नहीं परेशान मत हो, गर्मी बहुत पड़ी, तुम भी परेशान हो जाओगी, और वैसे भी इस समय ज़्यादा तकलीफें चल रही थी 24। तो मैंने कहा ठीक है। तो फाइनली कल है सत्यनारायण की पूजा, तो आप लोग को ज़रूर आइएगा, और पूजा में आप लोग भी आमंत्रित है, और आशीर्वाद देखिएगा, लीजिएगा भगवान जी से कि आई हूँ सभी की मनोकामनाएं ऐसे सत्यनारायण बाबा सबकी पूरी करें, और सारी इच्छाएं पूरी करें, जैसे मेरे देवर की जॉब लगी उनकी सब पूरी करी। सो इस ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से। अभी तो चलते नीचे, नहा धो चुकी हूँ, मंदिर में दिया जलाती हूँ, चाय पीती हूँ, इसके बाद देखते पापा जी ने सारा सामान ला के उसकी सारी चीज़ें रख के सुबह, फिर रात के, अभी तो रात का डिनर बाकी, ये सारी चीज़ें फिर मॉर्निंग में ही इतनी भागा दौड़ी होती है। मैं जानती हूँ कि किस तरीके से मैं काम करती हूँ, फिर सारी चीज़ें रहती जो मैं आप लोग तक शेयर की। तो आई होप कि छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, ये सत्यनारायण वाला। और ब्लॉग तो अभी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल पता नहीं टाइम मिले ना मिले, इसलिए मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया। जो कुछ होगा कल की डेट पे वो कल इसी से ही ऐड होके आएगा। और मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। ओके, सो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो? सो आज है 1 तारीख, बुद्ध पूर्णिमा, और पूरनमासी भी है। सो आज का ब्लॉग
कल से स्टार्ट है। सो मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने सब बहुत सारे काम निपटा लिए। अब सवेरे मैं नहा धो के नीचे जा रही हूँ पूजा करने। इसके बाद जो कुछ होगा आप तक पहुँचेगा ही, और बनी रहिए मेरे इस ब्लॉग में। तो आज है घर पर सत्यनारायण की पूजा, सो उसी सब तैयारियों में बिज़ी हूँ। तो चलते हैं नीचे, पहले करते हैं पूजा, नहा धोने के बाद मंदिर में दिया जलाते हैं। इसके बाद फिर चाय पी के अपने बेसिक काम जो ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। इसके बाद मैं सारी पूजा की तैयारियाँ करूँगी कि पूजा किस टाइम में, शाम की 4 बजे की। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा। सो दोस्तों, फिर यहाँ पे मैंने अपना सुबह ब्रेकफास्ट में आलू की सब्ज़ी बनाई और पराठे बना के रखे ताकि सब लोग ब्रेकफास्ट कर लें अच्छे से। इसके बाद मैंने सबको चाय नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैंने फिर अपना बेसिक जो काम था उस दिन पूजा वाले दिन प्रसाद बनाना और भोग के लिए जो चीज़ें बननी थी, खाने में जो सारी लोगों से बनती थी उसकी तैयारियाँ करी। यहाँ मैंने प्याज, टमाटर, हर धनिया, अदरक, ये लहसुन का पेस्ट जो बनाना था ग्राइंड करके छोले बनाने थे मुझे। तो यहाँ मैंने पहले उसकी सारी तैयारी करी। छोले बॉयल वगैरह करके मैंने धुल धाल के रखे थे। यहाँ पे देखिए रात के सोख करके रख दी थी। इसके बाद सुबह मैंने बॉयल वगैरह किया। इसकी सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सारी तैयारियाँ करी। सब्ज़ी वब्ज़ी कट करी। सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी सूखी सब्ज़ी में, कद्दू की सब्ज़ी और ग्रेवी वाली सब्ज़ी में बनाई थी। मैंने छोले बनाए थे, छोले, कद्दू की सब्ज़ी, रायता, ये सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें रेडी करके रख दी क्योंकि मुझे ही अकेले सारी चीज़ें करनी थी। तो मैं ही अकेले के, और साथ में आप लोग को पता है कि मैं चाय पीती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ क्योंकि चाय मेरी सबसे मेन स्पेशल होती है। चाय पीते पीते मुझे सारे काम करवा। चाहे मेरे छोले वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी, रेडी हो गई, तो बॉयल कर दिया था। इसके बाद मैंने अपना धीरे धीरे अपना काम आगे बढ़ाया। इसके साथ मैंने कद्दू वगैरह कट कर दिए थे, छोले बॉयल करके रख दिए थे, सारी तैयारी करी। इसके बाद फिर मैंने प्रसाद बना के रखा जो कि सत्यनारायण की पूजा में मेन होता है प्रसाद बनाना। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सारी चीज़ें बॉयल करके पहले ही रख दी थी। फिर छोले वगैरह मैंने लेट बनाए। इसके बीच में मैंने करके पहले प्रसाद बना के रखा क्योंकि टाइमिंग थी पहले शाम की 4 बजे की। फिर थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। ऑलमोस्ट मुझे छत पे ही, मैं हमेशा करवाती हूँ छत का था, तो यहाँ पे मैंने छत पे ही करवाने के लिए ये सोचा था, मगर 4 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा धूप थी। तो फिर हमने एक पंडित जी को कॉल करके शाम को 5 बजे कर दी। तो यहाँ मेरा प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें बन के रेडी हो गई थी और आपको तो पता ही मैं ही सारी चीज़ें करती हूँ स्पेशल। तो यहाँ मेरी पंजीरी वगैरह सारी रेडी हो गई। इसके बाद मैंने छोले वगैरह बना के रखे, आप लोग को पता है। यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह ग्राइंड करके रख दिए। साथ में कद्दू की सब्ज़ी और छोले एक साथ बनाए मैंने, और आप लोग देख सकते हैं देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, स्पेशल लग रहे हैं। और स्मेल देख के तो खुशबू लग रही थी कि बस खा ही नहीं बन जाए। तो यहाँ पे काफ़ी लेट होता है, गर्मी थी बहुत थी। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाला जो अपना चूल्हा था वो नीचे ज़मीन पर रख के मैं स्पेशल बना रही थी। जब क्योंकि खड़े खड़े मेरे कमरों में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने ज़मीन पर ही चूल्हा रख के यहाँ पर भगोना जो थोड़ा सा बड़ा था उसमें मैंने सबके लिए छोले वगैरह बनाए और कद्दू की सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं स्पेशल यहाँ पे अपना जो बेसिक काम होता है किचन का मैं ही संभालती हूँ। यहाँ पे मेरा प्रसाद हो गया था रेडी। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स वाला कर डाले, पंजीरी मैंने मिक्स किया और मेरे छोले भी बनके रेडी हो गए। साथ में कद्दू की सब्ज़ी बनके रेडी। ऑलमोस्ट मेरा सारा काम लगभग हो गया था, सिर्फ शाम की टाइमिंग आ गई थी और फिर इसके बाद मैंने रेडी होना शुरू किया। तो यहाँ आप लोग फाइनली चीज़ें सारी चीज़ें रेडी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और देखिए बस जस्ट अभी नहा के आई हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 4:30। 4 बजे की कथा थी पर लेट हो गया। अब जा रही हूँ मैं फाइनली रेडी होने और पंडित जी भी आए हुए हैं। सो इसके बाद का जो भी कुछ ब्लॉग होगा आपका कथा का से रिलेटेड होगा। अभी गेस्ट भी आ रहे हैं धीरे धीरे करके। फिर शाम उस पर नहीं जाएगा बेटा, उस पर जाएगा ही नहीं। सो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ से स्टार्ट होता है नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुचि रावत पे। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग कथा से रिलेटेड।